प्यारे बच्चों, आज की ये वीडियो 7th क्लास के संस्कृत के स्टूडेंट्स के लिए है। आज ही आप अपना हाफ ईयरली का एग्ज़ाम देकर आए हैं और इस वीडियो में आज हम उसी के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि हाफ ईयरली का जो एग्ज़ाम था वो आपका कुल 40 अंकों का था और समय सीमा 90 मिनट थी। प्रश्न पत्र के अंतर्गत कुल 23 प्रश्न थे और सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य था। प्रश्न संख्या 1 से 15 तक ऐसे प्रश्नों की थी जो कि 1 अंक वाले थे, जबकि 16, 17 और 18 प्रश्न संख्या ऐसे प्रश्नों की थी जो 2-2 अंकों के थे। 19, 20 और 21 ये 3 ऐसे प्रश्न थे जो कि 3-3 अंक वाले थे। इसके अतिरिक्त प्रश्न संख्या 22 व 23 केवल 2 ऐसे ये प्रश्न थे जो कि आपके प्रश्न पत्र के अंतर्गत 5-5 अंक के थे। तो चलिए आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पिक प्रश्नों की थी, जिसके अंतर्गत हमें 4 ऑप्शन दिए गए थे और हमें सही ऑप्शन को चुनना था। तो सबसे पहला प्रश्न है, कई सह मैत्रीम कुर्वित, किनके साथ मित्रता करें? इसका सही उत्तर है सद्भि, यानी कि सज्जनों के साथ। दूसरा प्रश्न है, कति ऋतवः भवन्ति, कितनी ऋतुएं होती हैं? षड् ऋतवः भवन्ति। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर क्या है? षड्। तीसरा प्रश्न है, सरस तीरे के आगच्छन्, सरोवर के किनारे कौन आ गए थे? इस प्रश्न का उत्तर है धीवरः, यानी कि मछुआरे। चौथा क्वेश्चन है, के कोलाहलम कुर्वन्ति, कौन है जो शोर करते हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर है श्रोतारः, यानी कि श्रोतागण। पांचवा प्रश्न, रमाबाई कस्मिन् नगरे शारदा सदनम अस्थाप्यत, रमाबाई ने किस नगर में शारदा सदन की स्थापना की थी? इस प्रश्न का सही उत्तर है मुंबई नगरे। छठा प्रश्न, किम बुर्यात, क्या बोलें? इस प्रश्न का सही उत्तर है सत्यम, यानी कि सच। प्रश्न संख्या 7, कह शमशाने वसति, कौन है जो शमशान में रहता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है शिवः, भगवान शिव। प्रश्न संख्या 8, अशोक स्तंभः कुत्र अस्ति, अशोक स्तंभ कहाँ है? और सही उत्तर होगा सारनाथे, यानी कि सारनाथ में। प्रश्न संख्या 9, वयम कस्मिन् लोके प्रविशाम, हम किस लोक में प्रवेश करें? और इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रलोके। प्रश्न संख्या 10, संसारे कस्य अभावः दृश्यते, संसार में किसका अभाव दिखाई देता है? इस प्रश्न का सही उत्तर है विश्व बंधुत्वस्य, यानी कि आपसी भाईचारे का। तो बेटा ये थी प्रश्न 1 से 10 तक, जो कि प्रश्न पत्र के अंतर्गत बहुविकल्पिक प्रश्नों के रूप में दिए गए थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 से 15 की ओर। एतेषां प्रश्नानाम् उत्तराणि एकेन शब्देन अथवा शब्दद्वयेन लिखत, इन प्रश्नों के उत्तर एक शब्द में अथवा 2 शब्दों में लिखें। प्रश्न संख्या 11, शुद्ध कथनस्य समक्षम आम, अशुद्ध कथनस्य समक्षम न इति लिखत, शुद्ध कथन के सामने आम यानी कि हाँ और अशुद्ध कथन के सामने न, यह लिखें। और हमें कथन दिया गया है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत, सुबह के समय भगवान को याद करना चाहिए। तो ये कैसा वाक्य है? जी हाँ, शुद्ध वाक्य है और इसके सामने हम क्या लिखेंगे? आम, यानी कि हाँ। प्रश्न संख्या 12, एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर लिखें। शिव निंदाम श्रुत्वा का क्रुद्धा जाता, शिव की निंदा को सुनकर कौन क्रोधित हो गई? और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? पार्वती। जी हाँ, शिव की निंदा को सुनकर पार्वती क्रोधित हो गई थी। प्रश्न संख्या 13, प्रश्न संख्या 13, ऋक्स्थानम पुर्यत, ऋक्स्थान को पूरा कीजिए। माँ साहा डैश भवंती, तो ऋक्स्थान में क्या आएगा?
द्वादश, मासाः द्वादश भवन्ति। जो महीने हैं वो 12 होते हैं। प्रश्न संख्या 14, रेखांकित पदम आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद को आधार बनाकर प्रश्न निर्माण करें। सतेन वाति वायुः, और हमें प्रश्न निर्माण के लिए कौन सा पद दिया गया है? जी हाँ, सतेन। तो हम क्या प्रश्न बनाएंगे? केन वाति वायुः। तो रेखांकित पद के स्थान पर क्या आएगा? केन। प्रश्न संख्या 15, भिन्न पदम चिनतु। भिन्न प्रकृति के पद को हमें चुनना है और हमें 4 पद दिए गए हैं। पत्राणि, पुष्पाणि, फलानि, मित्राणि। तो भिन्न प्रकृति का पद क्या होगा? जी हाँ, मित्राणि। प्रश्न संख्या 16, विलोम पदानि युज्यत। विलोम पदों को जोड़ें। उन्नतः, उन्नतः का विलोम पद होगा अवनतः। गगने, गगने का विलोम पद होगा पृथिव्याम। चित्वा, चित्वा का विलोम पद होगा विक्र्य। हर्षः, हर्षः का विलोम पद होगा शोकः। बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 17 की ओर। समानार्थक पदानि योज्यत। समानार्थक पदों को आपस में जोड़ना है। शिलायाम, शिलायाम का समानार्थक पद है प्रस्तरे। पशवः, पशवः का समानार्थक पद है जंतवः। अम्बा, अम्बा का समानार्थक पद है माता। नेत्राणि, नेत्राणि का समानार्थक पद है नयनानि। प्रश्न संख्या 18, कोष्ठात् समुचित पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्ठक में से समुचित पद को चुनकर रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सबसे पहला वाक्य दिया गया है डैश नमः, और हमें कोष्ठक में पद दिए गए हैं हरिम हरिये। तो नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर क्या आएगा? जी हाँ, हरिये। हरि को नमस्कार। दूसरा वाक्य है डैश परितः कृषि क्षेत्राणि सन्ति, और हमें कोष्ठक में पद दिए गए हैं ग्रामस्य और ग्रामम। अब परितः शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए रिक्त स्थान में क्या आएगा? ग्रामम। गांव के चारों ओर कृषि का क्षेत्र है। तीसरा वाक्य है डैश ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति, और हमें पद दिए गए हैं मंचस्य, और दूसरा पद है मंचम। ऊपरी शब्द के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, इसलिए रिक्त स्थान की पूर्ति में क्या लिखेंगे? मंचम। मंचम ऊपरी अभिनेता अभिनयम करोति। मंच के ऊपर अभिनेता अभिनय करता है। चौथा वाक्य है डैश उबतः पुत्रोस्तः, और हमें कोष्ठक में पद दिए गए हैं पितरम, और दूसरा पद दिया गया है पितुः। इस वाक्य में भी उबतः पद के योग में द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाएगा, और हम क्या लिखेंगे? पितरम। पितरम उबतः पुत्रौस्तः। पिता के दोनों ओर पुत्र हैं। तो बेटा प्रश्न पत्र के अंतर्गत प्रश्न संख्या 16, 17 और 18 ऐसे प्रश्नों की थी जो कि 2-2 अंक वाले थे। तो चलिए बढ़ते हैं 3 अंकों वाले प्रश्नों की ओर, जो कि प्रश्न संख्या है 19, 20 व 21। 19 से 21 तक के प्रश्नों में सबसे पहला प्रश्न है 19वां। पठ धातु लट लकारस्य रूपाणि लिखत। हमें पठ धातु का लट लकार में रूप लिखना है। पठ धातु लट लकार प्रथम पुरुष एकवचन में क्या होगा? पठति। द्विवचन पठतः, बहुवचन पठन्ति। मध्यम पुरुष एकवचन में पठसि, द्विवचन में पठथ और बहुवचन में पठत। उत्तम पुरुष एकवचन में पठामि, द्विवचन पठावः और बहुवचन में पठामः। प्रश्न संख्या 20। कारकस्य परिभाषां सोदाहरणं हिंदी भाषायां लिखत। कारकाणां नामानि च अपि लिखत। कारक की परिभाषा उदाहरण सहित हिंदी भाषा में लिखें तथा कारकों के नाम भी लिखें।
तो इस प्रश्न के अंतर्गत हमें कारक की परिभाषा बतानी थी, उसका उदाहरण देना था, इसके साथ साथ हमें कारकों के नाम भी बताने हैं। तो कारक की परिभाषा क्या है? जिन शब्दों का क्रिया से सीधा संबंध होता है उन्हें कारक कहा जाता है। उदाहरण के लिए राम फल खाता है, तो खाना रूपी क्रिया का संबंध राम से भी है और फल से भी है। तो ये दोनों ही शब्द कारक के उदाहरण हैं, क्योंकि इन दोनों शब्दों का सीधा संबंध क्रिया से है। राम कर्ता कारक है प्रस्तुत उदाहरण में, जबकि फल जो है कर्म कारक का उदाहरण है। परिभाषा व उसके उदाहरण की। अब हमें इसके साथ साथ कारकों के नाम भी बताने हैं। तो कारकों की कुल संख्या 6 है और उनके नाम हैं कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक व अधिकरण कारक। प्रश्न संख्या 21। संधेय परिभाषां सो उदाहरणं हिंदी भाषायां लिखत। संधेय भेदानां नामानि च अपि लिखत। संधि की परिभाषा उदाहरण सहित हिंदी भाषा में लिखें और संधि के भेदों के नाम भी लिखें। संधि की परिभाषा। दो वर्णों के मेल से जो विकार या परिवर्तन आता है उसे संधि कहा जाता है। उदाहरण के लिए भोजन प्लस आलय भोजनालय। संधि की परिभाषा और उदाहरण के अतिरिक्त हमें संधि के भेद व उनके नाम भी बताने हैं। तो संधि के 3 भेद हैं और उनके नाम हैं स्वर संधि, व्यंजन संधि व विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 19, 20 और 21। ये तीनों ही प्रश्न ऐसे थे जो कि 3-3 अंकों के थे। अब बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 22 व 23 की ओर, जो कि 5-5 अंक वाले प्रश्नों की थी। सबसे पहले प्रश्न संख्या 22। अधोलिखित पद्यांशस्य हिंदी भाषायां सप्रसंग सल्लार्थम कुरुत। नीचे दिए गए पद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग सल्लार्थ करें। इस प्रश्न के अंतर्गत हमें 2 श्लोक दिए गए थे और हमें दोनों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। सबसे पहला श्लोक है सत्यम बुर्यात प्रियम बुर्यात न बुर्यात सत्यम अप्रिय। प्रियम च नानृतम बुर्यात एषः धर्म सनातनम। प्रस्तुत श्लोक रुचिरा द्वितीय भाग है, जो कि आपकी कक्षा 7वीं की पाठ्य पुस्तक है, उसके सदाचारः नामक पाठ से लिया गया था। इस श्लोक के अंतर्गत सत्य के महत्व के विषय में बताया गया है। सत्यम बुर्यात सत्य बोलना चाहिए, प्रियम बुर्यात प्रिय बोलना चाहिए, न बुर्यात सत्यम अप्रियम और ऐसा सच कभी नहीं बोलना चाहिए जो कि अप्रिय हो। प्रियम च न अनृतम और ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए जो कि अनृतम यानी कि झूठ हो। एषः धर्मः सनातनः, यही सनातन धर्म है। कहने का भाव यह है कि सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए और ऐसा सच जो अप्रिय हो वो नहीं बोलना चाहिए और ऐसा झूठ भी नहीं बोलना चाहिए जो कि प्रिय हो। यही हमारा सनातन धर्म है। प्रश्न संख्या 22 के अंतर्गत जो दूसरा श्लोक दिया गया था वह हमारे सुभाषितानी वाले पाठ से लिया गया है और हमें इन दोनों श्लोकों में से किसी एक श्लोक की सप्रसंग व्याख्या करनी थी। पृथिव्यां त्रीणि रत्नानि जलम अन्नम सुभाषितम मूढ़ैः पाषाणखण्डेषु रत्न संज्ञः विधीयते। प्रस्तुत श्लोक रुचिरा द्वितीय भाग के सुभाषितानी नामक पाठ से लिया गया है। इसके अंतर्गत पृथ्वी के 3 रत्नों के विषय में बताया गया है। पृथिव्याम त्रीणि रत्नानि, पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं और वो कौन कौन से हैं? जलम अन्नम सुभाषितम, जल, अन्न और सुभाषितम का अर्थ है सुंदर वचन। इस पृथ्वी पर 3 ही रत्न हैं, जल, अन्न और सुंदर वचन। मूढ़ै, परंतु जो मूर्ख व्यक्ति है, मूढ़ै का अर्थ है मूर्ख, पाषाण खंडेशु, पत्थर के टुकड़ों को रत्नों के नाम से जानते हैं।
प्रश्न संख्या 23 जो कि इस प्रश्न पत्र का अंतिम प्रश्न है। अधोलिखित गद्यांशस्य हिंदी भाषायां सप्रसंग सलार्थम कुरुत। नीचे दिए गए गद्यांश का हिंदी भाषा में सप्रसंग सलार्थ करें। इस प्रश्न में भी हमें 2 गद्यांश दिए गए हैं और हमें किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। सबसे पहला जो गद्यांश है वह स्वावलंबनम पाठ से लिया गया है। तो हम इसके प्रसंग में क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी संस्कृत की पाठ्य पुस्तक रुचिरा द्वितीय भाग्य के स्वावलंबनम नामक पाठ से लिया गया है, जिसके अंतर्गत आत्मनिर्भरता के महत्व के विषय में बताया गया है। तो चलिए अब इसका सलार्थ करते हैं। श्रीकंठः अवदत्। श्रीकंठ बोला, मित्र, हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तव वचनानि श्रुत्वा, तुम्हारे वचनों को सुनकर, मम मनसि महती प्रसन्नता जाता, मेरे मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। अधुना अहमपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना यानी कि अब से, अहमपि मैं भी स्वकार्याणि अपने काम स्वयमेव कर्तुम इच्छामि अपने आप ही करूँगा। भवतु ठीक है, 12:30 इदम। अब 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम चलामि, तो मैं अब घर चलता हूँ। इसी प्रश्न के अंतर्गत जो दूसरा गद्यांश है वह विश्व बंधुत्व नामक पाठ से लिया गया है। तो हम इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत गद्यांश हमारी रुचिरा द्वितीय भाग्य के विश्व बंधुत्व नामक पाठ से लिया गया है, जिसके अंतर्गत आपसी भाईचारे का संदेश दिया गया है। उत्सवे व्यसने दुर्भिक्षे राष्ट्र विपल्वे दैनंदिन व्यवहारे च यह सहायतां करोति स बंधु भवति। किसी विशेष त्यौहार के अवसर पर, संकट के समय पर, अकाल पड़ने पर, देश में आपदा या विपत्ति आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में जो मदद करता है वह भाई होता है। यदि विश्वे सर्वत्र एतादृशा भावः भवेत् तदा विश्व बंधुत्व संभवति। यदि विश्वे यानी कि संसार में सब जगह इसी प्रकार के एतादृशा भावा, इसी प्रकार के भाव या भावनाएं हो जाएंगी, तभी विश्व बंधुत्व भवति, तभी आपसी भाईचारा संभव है। किसी विशेष त्यौहार के अवसर पर, संकट के समय पर, अकाल पड़ने पर, देश में आपदा विपत्ति आने पर और प्रतिदिन के व्यवहार में जो मदद करता है वह भाई होता है। यदि संसार में सब जगह इसी प्रकार की भावना हो जाए तो यह विश्व के प्रति भाईचारा हो सकता है। तो हमें दोनों में से किसी एक गद्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी थी इस प्रश्न के अंतर्गत। तो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ कि अब आपको आपके सभी प्रश्नों के उत्तर जो कि आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आए थे वो अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जल्द मिलेंगे एक और नई वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।